गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 1 आया है। देखते हैं। इसमें दिया आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर 60 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ये दिया है। तो चित्र को हम देखते हैं कि ए बी और सी डी रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। इसमें देखा गया। उसके बाद दिया हुआ है कि कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दे दिया गया है। इसके बाद बी ओ डी यानी ये कोण आपको 40 डिग्री दिया गया है, तो निकालना आपको क्या है, बी ओ ई यानी ये कोण जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है, और सी ओ ई ये इस कोण का रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो ऐसे देखने सबसे पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे क्या होता है प्रतिवर्ती कोण, जो बताया गया था। आप देख लें पिछले वाले वीडियो को, और इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कोण AOC और ये कोण BOE जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। अब हम पहले क्या कर लेंगे, पहले AB रेखा पर OC किरण खड़ी है, इस पर निकालेंगे रैखिक युग्म कोण अभिलेख से, और फिर CD रेखा से निकाल लेंगे। CD रेखा पर जब OE किरण आधारित होती है तो इसका रैखिक युग्म का जो कोण बनेगा उसके द्वारा हम निकाल लेते हैं, तो ये सवाल बन जाता है। तो लिखते हैं चूंकि किरण OC रेखा AB पर आधारित है, इसलिए कोण AOC AB पर आधारित है, तो ये कोण बनेगा पूरा ये कोण। तो पहले लिख लेते हैं कोण AOC जोड़ कोण BOE पूरा दोनों कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ये आपका हुआ रैखिक युग्म कोण। ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। फिर आगे कोण AOC प्लस BOC को देखिए। BOC इसमें दो एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो BOC के जगह पर लिखेंगे क्या, COE कोण COE का जोड़ कोण BOE। क्या लिखेंगे, COE जोड़ कोण BOE बराबर 180 डिग्री। यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कोण AOC जोड़ कोण BOE, पहले इसको ले लिए क्योंकि
AOC और BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए इसको एक साथ कर लिए प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। यहां तक ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर मान बैठा दीजिए AOC जोड़ BOE, AOC जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण COE बराबर 180 डिग्री बराबर की उधर है ही, ये बराबर की इधर में है प्लस में, तो इधर जाके घटेगा तो 70 डिग्री यानी 110 डिग्री ये निकला COE, ये कोण निकला COE, लेकिन हमको ये कोण का प्रतिवर्ती निकालना है, तो इसीलिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री और 360 के बीच, 360 डिग्री के बीच, यह क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि 250 डिग्री आपका कोण COE का प्रतिवर्ती हुआ। तो इस प्रकार से ये भी निकला। अब हमको निकालना है BOE। देख लीजिए एक बार, अब हम इसको मिटाएंगे, मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे फिर अब क्या करेंगे कि सीधी रेखा पे आधारित कौन सा किरण आधारित है उसको देखते हैं। लिखेंगे पुनः चूंकि सीधी रेखा पर, देखिए सीधी रेखा पर OE किरण आधारित है, चूंकि किरण OE रेखा CD पर आधारित है, CD पर आधारित है, इसलिए CD देखिए, CD रेखा तो क्या हो जाएगा COE, कोण COE जोड़ कोण DOE, EOD कोण EOD बराबर 180 डिग्री। ये भी हो गया आपका रैखिक युग्म कोण। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। COE कोण COE जोड़ कोण EOD, देखिए EOD इसमें भी दो एंगल है, तो क्या हो जाएगा BOE कोण BOE जोड़ कोण BOD बराबर 180 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, मान बैठाएंगे। COE निकाले, COE पिछले बार मिटाए हैं, निकाले हैं COE 110 डिग्री जो BOE को निकालना है, BOE निकालना है, BOE जो BOD दिया हुआ है, BOD को BOD 40 डिग्री दिया हुआ बराबर 180 डिग्री। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा वह 150 डिग्री जोड़ कोण BOE बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण BOE
BOE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाता है 150 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। अतः प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री तथा कोण BOE बराबर 30 डिग्री। यही आपका दोनों आंसर है। तो ये सिद्ध हुआ, बन गया। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को बारीकी ढंग से देखें, पूरा वीडियो को देखें। अगर आप इस वीडियो को सही तरीका से देखते हैं तो ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। जब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 1 आया है। देखते हैं। इसमें दिया आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AOC जोड़ कोण BOE बराबर 60 डिग्री और कोण BOD बराबर 40 डिग्री, तो BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। ये दिया है। तो चित्र को हम देखते हैं कि AB और CD रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं, इसमें देखा गया। उसके बाद दिया हुआ है कि कोण AOC जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री दे दिया गया है। इसके बाद BOD यानी ये कोण आपको 40 डिग्री दिया गया है, तो निकालना आपको क्या है BOE यानी ये कोण जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है, और COE ये इस कोण का रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो ऐसे देखने सबसे पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे क्या होता है प्रतिवर्ती कोण, जो बताया गया था। आप देख लें पिछले वाला वीडियो को। और इसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कोण AOC और ये कोण BOE जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। अब हम पहले क्या कर लेंगे, पहले AB रेखा पर OC किरण खड़ी है, इस पर निकाल लेंगे रैखिक युग्म कोण अभिवृत्त से, और फिर CD रेखा से निकाल लेंगे। CD रेखा पर जब OE किरण आधारित होती है तो इसका रैखिक युग्म का जो कोण बनेगा उसके द्वारा हम निकाल लेते हैं, तो ये सवाल बन जाता है। तो लिखते हैं चूंकि किरण OC रेखा AB पर आधारित है, इसलिए कोण AOC AB पर आधारित है, तो ये कोण बनेगा पूरा ये कोण। तो पहले लिख लेते हैं कोण AOC
180 डिग्री। ये आपका हुआ रैखिक युग्म कोण। ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। फिर आगे कोण AOC प्लस BOC को देखिए। BOC इसमें दो एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो BOC के जगह पर लिखेंगे क्या? COE, कोण COE का जोड़ कोण BOE। क्या लिखेंगे? COE जोड़ कोण BOE बराबर 180 डिग्री। यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कोण AOC जोड़ कोण BOE। पहले इसको ले लिए क्योंकि AOC और BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए इसको एक साथ कर लिए। प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। यहां तक ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर मान बैठा दीजिए। AOC जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ये 70 डिग्री हो गया। प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण COE बराबर 180 डिग्री बराबर की उधर है ही, ये बराबर की इधर में है प्लस में, तो इधर जाके घटेगा तो 70 डिग्री यानी 110 डिग्री ये निकला। COE ये कोण निकला COE, लेकिन हमको ये कोण का प्रतिवर्ती निकालना है, तो इसीलिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री और 360 के बीच, 360 डिग्री के बीच, यह क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी कि 250 डिग्री आपका कोण COE का प्रतिवर्ती हुआ। तो इस प्रकार से ये भी निकला। अब हमको निकालना है BOE। देख लीजिए एक बार। अब हम इसको मिटाएंगे, मिटाते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे। फिर अब क्या करेंगे कि सीधी रेखा पे आधारित किरण, कौन सा किरण आधारित है उसको देखते हैं। लिखेंगे पुनः चूंकि सीधी रेखा पर, देखिए सीधी रेखा पर OE किरण आधारित है, चूंकि किरण OE रेखा CD पर आधारित है, CD पर आधारित है। इसलिए CD देखिए, सीधी रेखा तो क्या हो जाएगा? COE कोण COE जोड़ कोण DOE तो EOD कोण EOD बराबर 180 डिग्री। ये भी हो गया आपका रैखिक युग्म कोण। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। COE कोण COE
जोड़ कोण ईओडी, देखिए ईओडी, इसमें भी दो एंगल है, तो क्या हो जाएगा बीओई, कोण बीओई, बीओई और जोड़ कोण बीओडी, बीओडी बराबर 180 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, मान बैठाएंगे COE निकाले, COE पिछले बार मिलीमीटर आए हैं, निकाले हैं COE 110 डिग्री, जो BOE को निकालना है, BOE निकालना है, BOE और जो BOD दिया हुआ है, BOD को BOD 40 डिग्री दिया हुआ बराबर 180 डिग्री। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा वह 150 डिग्री जोड़ कोण BOE बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण BOE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाता है 150 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। अतः प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री तथा कोण BOE बराबर 30 डिग्री। यही आपका दोनों आंसर है। तो ये सिद्ध हुआ, बन गया। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को बारीकी ढंग से देखें, पूरा वीडियो को देखें। अगर आप इस वीडियो को सही तरीका से देखते हैं तो ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। जब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।